ओपिनियन पोल्स भी कह रहे थे कांग्रेस स्वीप करेगी, एग्जिट पोल्स भी कह रहे थे, हमारा डेटा कह रहा था, हमारी पार्टी कह रही थी, बीजेपी के लोग भी हमें बता रहे थे कि देखिए आप इस बार हरियाणा में सरकार बनेगी। दूसरी बात, पहली बार हुआ कि पोस्टल बैलेट्स और स्टेट का जो नतीजा था वो अलग थे। कांग्रेस पोस्टल बैलेट्स को स्वीप करती है, ओपिनियन पोल्स में आगे, एग्जिट पोल्स में आगे, और फिर नतीजा बिल्कुल दूसरा आता है। एक प्लान जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी, वो लॉस में, हार में बदली जाए। राहुल गांधी ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी के आरोप दोहराए। राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी किए गए। उन्होंने कहा कि फर्जी फोटो, नाम और घर के पते के कई मतदाता जांच में मिले हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा की मतदाता सूची में 25 लाख फर्जी एंट्री थी। भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर इन फर्जी एंट्री से बीते साल हरियाणा का जनादेश चुराया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्तों ने भाजपा के साथ मिलकर हरियाणा में भाजपा की जीत सुनिश्चित की। उन्होंने दावा किया कि इनकी पीएम मोदी के साथ साझेदारी है। आगे राहुल ने कहा कि ऑपरेशन सरकार चोरी से हरियाणा में कांग्रेस को भारी बहुमत वाली जीत को हार में बदला किया। राहुल गांधी ने एक महिला की तस्वीर दिखाते हुए बताया कि यह ब्राजीली मॉडल है और इसने सीमा, स्वीटी तो कभी किसी और नाम से 10 बूथों पर 22 बार हरियाणा चुनाव में वोट दिए। अब राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए हैं, सुनिए। हरियाणा पे हमने फोकस किया क्योंकि एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को स्वीप कर रही है। ये देखिए 5 एग्जिट पोल्स हैं। एग्जिट पोल सबसे एक्यूरेट होता है, ओपिनियन पोल से एक्यूरेट एग्जिट पोल होता है। ओपिनियन पोल्स भी कह रहे थे कांग्रेस स्वीप करेगी, एग्जिट पोल्स भी कह रहे थे, हमारा डेटा कह रहा था, हमारी पार्टी कह रही थी, बीजेपी के लोग भी हमें बता रहे थे कि देखिए आप इस बार हरियाणा में सरकार बना रहे हो। दूसरी बात, पहली बार हुआ कि पोस्टल बैलेट्स और स्टेट का जो नतीजा था वो अलग थे। कांग्रेस पोस्टल बैलेट्स को स्वीप करती है, ओपिनियन पोल्स में आगे, एग्जिट पोल्स में आगे, और फिर नतीजा बिल्कुल दूसरा आता है। हम गहराई में गए और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें सवाल का यह जवाब मिला कि एक ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया, एक प्लान जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी, वो लॉस में, हार में बदली जाए। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स देना चाहता हूं। इनकी आवाज सुनिए। ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था, ये इस प्रेजेंटेशन का लक्ष्य है। आपको यह समझाना कि इनके चेहरे पे जो मुस्कान है ये क्यों है। ये हरियाणा का फाइनल इलेक्टोरल मैप है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनाव को तकरीबन 22,000 वोट से हारी। 8 कंस्टिट्यूएंसीज में हारे। ये लिस्ट है इनकी। मगर अगर आप वोट डिफरेंस जोड़ दें तो अगर हमें 22,000 वोट इन कंस्टिट्यूएंसीज में मिल जाता तो हम जीत जाते। और अगर आप टोटल वोट को देखें तो 1.18 लाख वोट का अंतर था उनमें और हमारे बीच में। यह आप नंबर याद रखिए, तकरीबन 1 लाख और 22,000। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि हमें शक है कि वोट चोरी बूथ स्तर पर नहीं हो रही बल्कि राज्य और नेशनल लेवल पर हो रही है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में हर 8 में से 1 वोटर नकली है। उन्होंने कहा कि नकली फोटो वाले हरियाणा में 1 लाख से ज्यादा मतदाता है। मतदाता सूची में कई मतदाताओं के मकान नंबर 0 होने पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि फर्जी मतदाताओं की कोई पहचान नहीं होती और फर्जी मतदाता वोट डालने के बाद गायब हो जाते हैं और उनकी पहचान करना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि जांच में 500 मतदाताओं का एक ही पता पाया गया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई लोगों की वीडियो क्लिप प्रसारित कराई जिनमें वो लोग कह रहे थे कि उनकी वोट काट दी गई है। नेता विपक्ष ने आरोप लगाया कि हरियाणा चुनाव के दौरान 3.5 लाख मतदाताओं के वोट काटे गए। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास H फाइल्स है और ये इस बारे में है कि कैसे पूरा राज्य चुरा लिया गया है। हमें शक है कि ये सिर्फ अलग अलग सीटों पर नहीं हो रहा बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। हमें हरियाणा में अपने उम्मीदवारों से बहुत सारी शिकायतें मिली कि कुछ गड़बड़ है। हमने ऐसा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भी अनुभव किया था, लेकिन हमने हरियाणा पर फोकस किया कि वहां क्या हुआ था, उसकी पूरी जानकारी लेने का फैसला किया। राहुल गांधी ने एक मतदाता का उदाहरण देते हुए कहा कि डालचंद यूपी में भी वोटर है, हरियाणा में भी वोटर है, उनका बेटा भी हरियाणा में भी वोटर है, यूपी में भी वोट करता है। ऐसे हजारों की तादाद में लोग हैं जिनका भाजपा से जुड़ाव है। मथुरा के सरपंच प्रहलाद का नाम भी हरियाणा में कई जगह वोटर लिस्ट में है। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने दावा किया कि मकान नंबर 0 उन लोगों के सामने दर्ज कर दिया जाता है जिनके पास घर नहीं होते। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो भी चलाया गया जिसमें घर विहीन लोगों के लिए वोटर लिस्ट में दर्ज पते को लेकर जानकारी दी जा रही थी। राहुल गांधी ने कहा कि हमने क्रॉस चेक किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने देश की जनता से खुलेआम झूठ बोला। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाए कि चुनाव आयोग फर्जी नामों को मतदाता सूची से क्यों नहीं हटा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे चुनाव निष्पक्ष होंगे और वो निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहते। राहुल गांधी ने कहा कि 5 एग्जिट पोल्स में से कांग्रेस की जीत बताई गई थी। दूसरी बात ये कि पहली बार हरियाणा में पोस्टल वोटों का नतीजा चुनाव नतीजों से अलग रहा। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को 73 सीटें मिली और भाजपा को 17 सीटें मिली थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।